दोस्तों, भारत को आज़ादी कैसे मिली, इसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। दोस्तों, इस इतिहास के पन्नों पर आज भी हमारे वीर जवानों के बलिदान, हमारे पूर्वजों द्वारा भारत को आज़ाद कराने में दी गई कुर्बानी साफ साफ झलकती है। दोस्तों, भारत हर वर्ष 15 अगस्त के दिन अपनी आज़ादी का उत्सव मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवासी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दिन आज़ादी के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों को याद किया जाता है। दोस्तों, भारत सैकड़ों वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हवा में सांस ले पाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था और उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। दोस्तों, इस दौरान करोड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। भारत के उपमहाद्वीपीय सत्र में 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी व्यापार करने की दृष्टि से भारत आए। उस समय यूरोपीय देशों के लोग व्यापार के उद्देश्य से भारत में आना शुरू हो गए थे, क्योंकि सदियों से ही दुनिया में भारत की एक समृद्धि छवि सुनने को मिली थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत अत्यंत समृद्ध और धनी देश था। दोस्तों, भारत की समृद्धि की चर्चा दुनिया के कोने कोने में फैली हुई थी। भारत में सोने के अपार भंडार थे, इसलिए समय समय पर अनेक विदेशी लुटेरे और दुनिया भर के लोग भारत में सोना लूटने के लिए आए, लेकिन यहाँ के ताकतवर शासकों ने उन्हें कभी भारत में प्रवेश करने नहीं दिया। दोस्तों, आखिरकार यहाँ के राजा राजवाड़ों के आपसी मतभेद के कारण विदेशी लुटेरे भारत में पहुँचने लगे और यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे। देखते ही देखते कुछ वर्षों में भारत विदेशी लुटेरों का गढ़ बन गया था। दोस्तों, विदेशी लुटेरे यहाँ का अपार सोना और धन संपत्ति लूट कर ले जा रहे थे। दोस्तों, अब भारत पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर मुगल शासन कर रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने संपूर्ण दुनिया में अपना शासन शुरू कर दिया और अब वो भारत भी पहुँचे। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहुँचे और यहाँ पर शासन करने लगे। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। इस दौरान उन्होंने काला पानी और फांसी जैसी सजा स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के लिए निश्चित की। दोस्तों, अंग्रेजों की मनमानी और क्रूरता के खिलाफ भारत के प्रत्येक जाति धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने लोगों को काला पानी की सजा, फांसी की सजा देना शुरू कर दी। भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों को फांसी दी गई, जबकि वीर सावरकर जैसे लोगों को काला पानी जैसी भयंकर एवं खतरनाक सजा दी गई। दोस्तों, अंग्रेजों के हर प्रयासों के बाद भी भारत के सभी जाति धर्म और पंथ समुदाय के लोग आज़ादी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन होने लगे। दोस्तों, एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही लाखों की संख्या में लोग अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता के लिए देने को तैयार हो गए थे। दोस्तों, ऐसे मिली थी भारत को आज़ादी। दोस्तों, धन्यवाद।